हाय फ्रेंड्स, जय हिंद। आइए हम लोग देखते हैं कि आज हम लोग मैथ का अगले टॉपिक को देखते हैं, साधारण ब्याज। तो देखिए, साधारण ब्याज बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ये आजकल बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है। सभी जगह एक दूसरे से लोग ब्याज पर पैसा लेते हैं, जिसका नतीजा क्या होता है कि हर हिसाब करना जरूरी होता है। तो देखिए, यहाँ पर साधारण ब्याज का मतलब ये है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो हम यहाँ कुछ नॉर्मल जानकारी इसको लेंगे, नॉर्मल जानकारी को लेकर कुछ फॉर्मूला के अनुसार इसको आगे बढ़ेंगे। तो साधारण ब्याज का मतलब क्या होता है? ब्याज का मतलब इसको सिंपल इंटरेस्ट बोला जाता है, यानी एसआई बोला जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि आप ताकि किसी को, कोई आदमी आया आपसे बोला कि हमको 10,000 रुपये दीजिए। तो देखिए, पहले के ज़माना क्या होता था, पहले लोग विश्वास पर लोगों को पैसा दे देते थे कि ठीक है ले जाइए, और 10-15 दिन के बाद अगला लाख लौटा भी देता था। लेकिन आज का ज़माना वो नहीं है। आज का ज़माना ये है कि आप पैसा दीजिए, अगला के पास में पैसा वापस आ गया, वो ले, तो किसी को खर्चा कर दिया, ठीक है, फिर कहीं से उसके पास पैसा आ गया, वो लाकर पॉकेट में रख लेता है पैसा, वो फिर वापस लौटाने की उसके मन में आता ही नहीं। जानता है कि हमें लौटाना तो है आज ही या कल, कभी लौटाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल आया है तो लौटाते नहीं, ठीक है। जिसका नतीजा क्या हुआ कि लोगों ने एक प्रचलन जिसको चलाया, जिसको हम लोग सूद यानी ब्याज कहते हैं, जिसके माध्यम से क्या होता है कि लोग बहुत ही जल्द पैसा वापस लौटा देते हैं, ठीक है। क्योंकि उसमें क्या होता है कि अगला कर्जधारी जो होता है, यानी कर्ज देने वाले जो लोग होते हैं, और कर्जदार जो होते हैं जो कर्ज लेने वाले होते हैं। तो जो कर्जदार होता है वो देता है जब कर्जा को, तो उसको कहीं टेंशन नहीं रहता है जब वो ब्याज और सूद पर देता है पैसा। तो कहता है ठीक है ले जाओ, जितना दिन रखना है ले जाओ, रखो, फायदा तो हम ही को है। तो 10 दिन रखो या 50 दिन रखो, या तो 5 साल रखो या 10 साल रखो, कोई मतलब नहीं है, हम उसका ब्याज लेंगे। तो यानी पैसा से पैसा लोग यहाँ कमाते हैं, जिसका नतीजा क्या होता है कि अगला जो कर्जदार होता है वो तुरंत लाकर पैसा लौटा देता है कि हमको ब्याज ज़्यादा देना नहीं पड़े, ठीक है। तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसमें देखिए, हम लोग इसको सिंपल इंटरेस्ट को देखते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है कि देखिए, दो तरह से ये इंटरेस्ट होता है। एक सिंपल होता है कि चक्रवृद्धि होता है। तो चक्रवृद्धि का मतलब ब्याज का भी ब्याज लेना पड़ता है, लेकिन इसमें हम लोग सिंपल पढ़ रहे हैं, इसके बाद उसको चक्रवृद्धि होता है। तो देखिए, इसमें क्या होता है, कुछ मूलधन होता है। मूलधन का मतलब जो हम लोग पैसा देते हैं, यानी जो कैश देते हैं, इसको प्रिंसिपल बोला जाता है, ठीक है, इसको प्रिंसिपल बोलते हैं। वही बात होता है कि कुछ जिस रेट पर हम लोग देते हैं कि चलिए हम आपको 5% या 4% के हिसाब से दे रहे हैं। तो देखिए, 5% आपको पिछले वीडियो में हम परसेंटेज समझा दिए थे। परसेंटेज का मतलब क्या होता है कि जब कोई कहेगा व्यक्ति 5%, तो 5% का मतलब 100 रुपया पर 5 रुपया, ठीक है। 100 रुपया देगा तो 100 रुपया वो 5 रुपया एडवांस लेगा आपसे, ठीक है। 4% बोलेगा तो 4 रुपया ज़्यादा लेगा, 2% बोलेगा तो 2 रुपये ज़्यादा लेगा। तो वही बात होता है, दर कुछ रेट दिया जाता है कि चलिए आपको हम 5% के हिसाब से देते हैं। तो ये दर यानी इसको रेट हम लोग बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका समय, ठीक है। तो समय ये होता है कुछ समय के लिए, जिसको हम टाइम बोलते हैं, 2 वर्ष, साल भर। तो देखिए, अब यहाँ कुछ बातें यहाँ आप ध्यान में रखिएगा कि हमारा बैंक से हम लोग लोन लेते हैं। तो बैंक में देखिए, बैंक में जो हम लोग लोन लेते हैं वो सालाना चलता है, यानी ईयर के अनुसार चलता है, ईयर्स कि यानी 1 साल 2 साल 3 साल उस तरह से चलता है। लेकिन हम लोग गाँव में जब किसी को पैसा किसी को देते हैं चाहे लेते हैं, तो वो लोग महीने के अनुसार चलाते हैं, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए। तो ये लोग क्या करते हैं, 1 महीने को 1 साल मान लेते हैं गाँव वाले लोग। लेकिन जो बैंक कहता है कि आप 12 महीने को 1 साल मानिए, 12 महीने का हमको ब्याज चाहिए, एक बार हम लेंगे, ठीक है। तो वे बैंक के अनुसार जो ब्याज चलता है, तो वो चलता है आपका, अगर साधारण ब्याज यानी एसआई निकालना होता है, एसआई निकालना होता है, ये होता है 80% होता है, ठीक है। एसआई निकालने का मतलब कि आपको 80% चाहिए, यानी कहने का मतलब ये हो गया दर गुणे समय बटा 100, दर गुणे समय बटा 100। यानी जो अब बात होती है कि हमें ब्याज निकालने के लिए यही फॉर्मूला लगाएंगे कि एसआई बराबर 80%। 80% का मतलब कि ये हो गया कि मान के चलिए कि कोई किसी व्यक्ति को आप दिए 10,000 रुपये, ठीक है, 10,000 रुपये दिए, तो ये आपको क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। और उसको आप दिए 5% के हिसाब से रेट हो गया, और वो अगला आपको लगाया 2 साल के बाद, ये टाइम हो गया, 2 वर्ष के बाद ये 5% हो गया, ये 2 ईयर्स हो गया। आप यहाँ का कि 10,000 रुपये उसको दिया है। तो अब यहाँ बात होती है कि आप उस पर ब्याज 2 साल के बाद ब्याज कितना लीजिएगा, 10,000 तो लेबे कीजिएगा, ये 10,000 आपका है तो ये तो मिलवे करेगा, लेकिन उसको आप ब्याज कितना लीजिए। तो ब्याज लेने का मतलब हम यहाँ आपको बता दिए कि एसआई बराबर जो होता है 80% होता है, या 80% का मतलब ये हो गया
आर में टी से गुणा कर दीजिए, तो 5 दूना SI बराबर हो जाएगा आपका 5 दूना 10%। 5 दूना 10% का मतलब कि 10% आपका हो गया ब्याज। तो 10% ब्याज का मतलब कि जो जितना है पैसा उसका 10% निकाल लीजिए। तो परसेंट आपको निकालना हम बता दिए थे, 10,000 का आप निकालते हैं 10%, तो 10% का मतलब, ये परसेंट का मतलब बाटा 100 होता है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कटा दीजिए, बच गया 100 और 1 10, 100 में 10 से गुणा कर दीजिए तो 1,000। यानी अब यहाँ आपको 1,000 रुपया ब्याज लेना पड़ेगा उससे। 10,000 तो वो ले लीजिएगा, साथ में उससे 1,000 और भी लीजिएगा, ठीक है। तो ये होता है आपका ब्याज, ठीक। ब्याज के साथ साथ अब यहाँ आता है कुछ मिश्रधन होता है। मिश्रधन जिसको बोला जाता है कि आपका मूल भी चाहिए और साथ साथ हमारा ब्याज चाहिए, दोनों मिला करके अगला कर्जदार जो होता है लाट और वापस लौटाता है, तो मिश्रधन लौटाता है। मिश्रधन लौटाने का मतलब कि ये दोनों को, ये क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल और SI को जोड़ दीजिए, यानी अमाउंट इक्वल टू होता है आपका SI प्लस P। SI सिंपल इंटरेस्ट प्लस मूलधन को जोड़ दीजिए, दोनों को दोनों अमाउंट आपका निकल जाए, ठीक है। तो ये आपका ऐसा होता है। अगर वैसे नहीं होता है तो एक और फॉर्मूला होता है जो आपका अमाउंट का, तो अमाउंट इक्वल टू होता है P इंटू 1 प्लस R/100 का पावर n होता है, और ये फॉर्मूला आप अच्छी तरह से जानते होंगे, इसके अनुसार हम निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए हम उसी को निकाल रहे हैं जो यहाँ पर दिया हुआ है। तो 10,000 और 1,000 ये आपका हो जाएगा मिश्रधन, यानी अमाउंट पूरा कितना हो गया 11,000 रुपया। 11,000 रुपया हुआ आपको लाख लौटाएगा। तो देखिए हम यहाँ पर निकाल के दे रहे हैं कि 11,000 आता है कि नहीं। तो देखिए R का मतलब वही होगा R%, ये NT हो जाता है, T का वही 11,000, अब ये आपका अमाउंट है 10,000। जो प्रिंसिपल A इक्वल टू हो जाएगा P के जगह रख दीजिए 10,000 और 1 प्लस R की जगह 5/100 अब पावर कर दीजिए 2, इसको कर दीजिए 20/5 100 होता है, 20 में 1 जोड़ दीजिए 21 है, 20 से 20 1 21 होगा ना। A बराबर हो जाएगा आपका 1,000 इंटू 21/20 हो जाएगा, पावर 2 है तो पावर 2 का मतलब इसको 2 बार गुणा कीजिए, ये 1,000 नहीं 10,000 है तो 10,000 लिखिए, ये आपका 10,000, ठीक है। अब वहाँ का स्क्वायर है तो मतलब 2 बार लिख दीजिए, ये स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर करना आसान हो तो ठीक है, और नहीं है तो बस उसको 2 बार लिख दीजिए। तो अब देखिए 1 0 से 1 0 कटा दिए, यहाँ 1 0 से 0 कटा दीजिए, ठीक है। अब इसको 2 से कटा दीजिए 50 मर्त में, यहाँ 2 से कटा दीजिए कितना होगा 25 मर्त में, ठीक है। अब इसको गुणा कर दीजिए, गुणा करने का मतलब आपको आ जाएगा पूरा का पूरा 11,000, ठीक है। तो यहाँ ये आपका हो गया मिश्रधन, तो ये अमाउंट हम निकालते हैं। तो अमाउंट निकालने का मतलब हो गया कि हमारा जो मूल था वो भी चाहिए और साथ में ब्याज जो हुआ है उसको चाहिए, दोनों मिला करके दिया, तो ठीक है। तो यहाँ पे ये आप इसको पढ़े होंगे, आज नहीं पढ़े होंगे तो आप सबसे आसान भाषा में आप पढ़े होंगे, हम बता दे रहे हैं आपको, वो जो जानते हैं उसको हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। वो भाषा है आपको ठिकाने का मतलब साधारण ब्याज, ब्याज बराबर होता है, ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा में 100, ये होता है आपको फॉर्मूला, ये ब्याज का होता है, सिंपल इंटरेस्ट का, ठीक है। तो ये आपका ओरिजिनल फॉर्मूला, इसी को हम लिखे हैं, आप थोड़ा सा ध्यान नहीं दिए होंगे। यहाँ देखिए PRT बटा में 100, तो हम यहाँ क्या किए कि ये दोनों को एक साथ रख दिया, RT 100 को लेकर परसेंट रख दिया, फिर यहाँ हमें उस मूलधन का परसेंट निकालिए रहे हैं, तो यानी गुणा करिए रहे हैं, तो बतिया वही है, थोड़ा सा समझने का फेर है, बाकी सब वही है, ठीक है। तो यहाँ हमको समझ में आ रहा है कि आपको आ रहा होगा ये। अब इसी के साथ साथ क्या होता है कि कुछ लोग कहते हैं कि चलिए हम किसी से 6,000 रुपये ले लिए वापस, वो लाकर वापस आपको लौटा दिया 6,000 रुपये, ये दिया आपको अमाउंट के रूप में, ठीक है। ये आपको अमाउंट के रूप में दिया, उसके बाद आपने क्या किया था, उसको बोला था कि 10% के हिसाब से हम तुमको दिए, आर हो गया। लेकिन समय आपको पता नहीं था, समय आपको पता नहीं था कि कितना, अब मान के चलिए कि आप दिए ही होंगे 5,000 रुपये दिए होंगे, ठीक है। अब कुछ दिन के बाद उस समय आपको नहीं दिया, समय नहीं पता है आपको, समय आपको पता नहीं है, फिर भी वो आकर वापस 6,000 आपको दे रहा है, तो अब वो आपको पूछेगा कि बताइए कि आखिर कितना दिन हुआ कि आपने 6,000 दिया। तो दिन का मतलब कि अब हमें ईयर चाहिए, कितना साल के बाद। तो यानी देखिए ये अमाउंट हो गया आपका कौन सी, इसमें आपका यह भी आएगा,
और साथ साथ ये आपका मूलधन हो गया और ये दर हो गया। तो हमें निकालना क्या है, समय। तो समय का मतलब टी अगर निकालना है तो ये होता है आपका एस आई इंटू 100 बटा पी इंटू आर, ठीक है। यानी ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन गुणे दर। यानी अगर टी निकालते हैं तो ब्याज कितना हो जाएगा, तो 6,000 रुपये यहाँ दिया हुआ है, अगला लेकर गया था 5,000, तो इन 1,000 रुपये ब्याज दिया और गुणे 100। आप पी का मान कितना है, पी का मान ये आपको 5,000 है और आर का मान आपका 10% है। देखिए कटा कर 3 0 से 3 0 कटा दीजिए, यहाँ 10 से इसको कटा दीजिए, इसको यहाँ कटा दीजिए, आगे आपका 2 वर्ष। तो 2 साल के बाद अगला क्या किया है, आपको ला कर दिया है 6,000 रुपये, ठीक है। तो इस तरह से आप ईयर भी निकाल सकते हैं। अगर कहीं पे दर की जरूरत पड़ती है तो आप वहाँ दर भी निकाल सकते हैं, मूलधन की जरूरत पड़ेगी मूलधन निकाल सकते हैं, यानी जो आपको चाहिए तो वहाँ से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमको लग रहा है कि आपको ये साधारण ब्याज समझ में आया होगा। इसके बाद से हम लोग अगले टॉपिक को लेकर आगे बढ़ेंगे, तब तक लिए जाए।